हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 1 to 15। ओके, सभी जोडियक साइंस की रीडिंग होगी और ये जनरल रीडिंग है, तो टेक्स फॉर रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं, मतलब आप जहाँ पे आपका कुंडली में सन प्लेस्ड है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। चंद्र जहाँ प्लेस्ड है, चांद, ठीक है, मून एनर्जी जहाँ प्लेस्ड है वहाँ से वो वाले साइन से आप रीडिंग देख सकते हैं, या फिर आपके असेंडेंट से जो फर्स्ट हाउस होता है। ठीक है, आप अगर अपनी कुंडली निकालेंगे तो उसमें ऐसे बीच में एक रोम्बस बना होता है, ठीक है, काजू बर्फी की तरह। उसमें जो यहाँ वाला फर्स्ट हाउस होता है उसके हिसाब से भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं, दैट इज़ अबाउट टैरो। ठीक है, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं और आप एक सिंगल मदर हैं तो आप टैरो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दैट इज स्टार्टिंग ऑन 2 सितंबर 7 से 8 PM, और ये सिंगल मदर्स के लिए बैच रहेगा। ठीक है, और भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, वो कोई समस्या नहीं है। आप लेकिन अगर सिंगल मदर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिर्फ सिंगल मदर्स को सोचकर ही ये जो कोर्स है इसको मैंने बहुत ही कम प्राइस पे लॉन्च किया है। और आपको इसके दौरान आपको पूरा यूट्यूब चैनल बनाना और उस पर कैसे यूट्यूब वीडियोस डालनी है ये सब सिखाया जाएगा। और ऑल्सो आपको मैरिज और करियर से रिलेटेड मेरी पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको टैरो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर डाला हुआ है ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स का, उसमें 5 वीडियोस हैं। ठीक है, उन 5 वीडियोस को देखिए, 5-6 वीडियोस हैं उनको देखिए, और फिर आप अपने कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स के लिए ही ये प्राइस इतना है। ठीक है, दैट इज़ 3336 रुपीज़, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए फिर 5100 होगा। तो जल्दी कीजिए और अपने बैच को, अपने सीट को सिक्योर कीजिए। और जो हमारा बैच है वो 2 सितंबर को एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन वॉच द टैरो फाउंडेशन कोर्स प्लेलिस्ट जो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको वॉच आउट कीजिए। और आपको उससे भी इन डेप्थ और सारा कोर्स आगे, लाइक कोर्स में क्या रहेगा, मास्टरी कोर्स में क्या रहेगा, ये सब डाला हुआ है ऑलरेडी मैंने चैनल पर। 5-6 वीडियोस हैं छोटी छोटी, उनको देखिए और आप अपने सीट को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम ज़ोडिएक रीडिंग्स। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल टम्बर्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं या कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं मुझसे, ठीक है, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो यू कैन रीच आउट। ठीक है, पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस आपकी लिए, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे आज अपना एक, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, दिस इज मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ। ये मेरे हैंडमेड डेक्स हैं जो मैंने बहुत कम यूज़ करे हैं, बट आज इनको मेरी इंट्यूशन ने बोला कि आज मुझे इनको यूज़ करना चाहिए, तो कुछ करियर गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इस डेक से, और हायर सेल्फ के मैसेजेस रहेंगे, और ऑल्सो यूनिवर्स के मैसेजेस एट द एंड ऑफ द रीडिंग, at the end of the love reading. So love general messages, love messages and message from the universe. Okay, this will be the setup for the video, and let's start क्योंकि ऑलरेडी 3 मिनट हो चुके हैं अनाउंसमेंट करते करते। So let's get started with your reading. Hi Pisces, let's see क्या जनरल मैसेजेस हैं आपके लिए। We have 5 of Pentacles, 9 of Swords in reverse and स्टार इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे कई लोग मुझे बोलते हैं कि भाई उल्टे कार्ड्स क्यों रखे। उल्टे कार्ड्स के भी मीनिंग होते हैं, ठीक है, सब लोग पढ़ाते नहीं है, बताते नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि होते नहीं है। ठीक है, इसीलिए उल्टे रखे जाते हैं। मुझे कार्ड्स रीड करना आता है। ओके ओके, हाँ जी, तो यहाँ पे पास्ट में आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी जो ऊर्जा है ना, एक बहुत ही डार्कनेस वाली ऊर्जा से आप बाहर निकल रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को चुन रहे हैं, और आप समझ पा रहे हैं कि भाई ये सब जो चल रहा था ना, इसको जाने की ज़रूरत है। लाइक यू आर नाउ सिक ऑफ योर सिचुएशन, योर डार्क सिचुएशन। आप अपनी खोपड़ी से और अपने लैक माइंडसेट से कहीं ना कहीं बिल्कुल ही टाटा बाय बाय कर रहे हैं, और इसी वजह से, कुछ लेट को करने की वजह से ही यूनिवर्स आपको एक ब्लेसिंग देना चाहते हैं, विच इज़ लाइक बिल्कुल रिसीविंग मोड में। आप जैसे ही आएंगे, दिस ब्लेसिंग विल कम टू यू, द स्टार एनर्जी इज कमिंग। ठीक है, तो होप इज़ देयर, हीलिंग इज़ देयर। आप होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपकी हीलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है, बट अपनी एनर्जी को
प्रोटेक्ट भी करके रखिए। जब आपकी हीलिंग चल रही होती है ना, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष या आप कोई भी इस तरह की चीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं तो भैया नमक तो सबके घर में है, अपनी नज़र उतारिए, मंदिर जाइए, उससे भी काम हो जाता है। ठीक है, तो अगेन अपनी एनर्जी को थोड़ा सा अच्छा रखिए। ओके, लेट्स सी नाउ आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव गेन, सॉरी गाया। ओके, गाया की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो इट इज कैन बी कि आप किसी ना किसी ऐसी चीज से इन्वॉल्व हो सकते हैं, या ऐसी चीज आप कर सकते हैं जो कि अर्थ से जुड़ी है। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक फूड्स की आइटम्स, ठीक है, या कुछ भी इस तरीके का चीजें जो कि अर्थ से निकलती हैं, इस तरह की चीजों का काम अगर आप करते हैं तो बहुत आपको फलेगा। या फिर अगेन आप ऐसी चीजें चैरिटी कर रहे हैं तो भी ठीक है। एंड देन वी हैव आउटलुक, कि आप अपना आउटलुक अगर पॉजिटिव रखेंगे तो चीजें आपके फेवर में टर्न आउट हो जाएंगी। एंड देन वी हैव डिजाइनर, ओके, आप किसी तरह के डिजाइनिंग में जा सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी फैशन डिजाइनिंग, इट कैन बी इंटीरियर डिजाइनिंग, इट कैन बी ज्वेलरी डिजाइनिंग। ज्वेलरी डिजाइनिंग इज ऑल्सो अ वेरी कूल प्रोफेशन। ओके, तो यस, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। लाइक बेसिकली ऐसा स्किल जो आपको थोड़ा सा ब्यूटी वाली साइड पे लेके जाए, चाहे वो चीजों की हो, चाहे वो जगह की हो। ठीक है, एंड देन वी हैव परसिस्टेंस, अगेन धीरे धीरे, चाहे कछुए की तरह ही चलिए बट चलते रहिए। कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की। ओके, एंड देन वी हैव प्लानर, प्लान बना के चलिए भाई, प्लानर रख लीजिए ज्यादा आपको एक अमेजोन पे लिखिए डेली प्लानर, नहीं तो खुद डिजाइन कर लीजिए कैनवा पर और उस पे लिखिए कि आपको क्या करना है आज के दिन, इस महीने, तो थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीजें। ठीक है, एंड देन वी हैव पेरेंटहुड। ओके, पेरेंटहुड से रिलेटेड भी चीजें आप कर सकते हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं, ओके, सिंगल पेरेंट है तो भी पेरेंटहुड से रिलेटेड भी चीजें आप कर सकते हैं, जैसे कि बेबी के प्रोडक्ट्स, बेबी को कैसे पालना है, ठीक है, उसको क्या फूड देना है, बेबी न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं आप। ठीक है, सेवरल थिंग्स आर रिलेटेड टू जस्ट अ सिंगल बेबी। ठीक है, तो यस, वो सब चीजें आप कर सकते हैं। उन सब चीजों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आप सेल आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन बेबी की एनर्जी भी है। ठीक है, यस, ओके, लेट्स सी, सॉरी, मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। आपके हायर सेल्फ से क्या मैसेजेस है? हायर सेल्फ कैन बी योर हायर वर्जन, ठीक है, या फिर अगेन हमारी सोल में इनफाइनाइट विजडम है, तो वहां से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं? वी हैव लाइफ इज प्रॉब्लमेटिक फॉर ऑल। ओके, अगेन जब भी आपकी प्रॉब्लम्स चलती है ना और आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको लगता है यार ये भी तो परेशान है, लाइक यार ये भी तो जिंदगी में परेशान है। फिर आपको पता चलता है भाई सब कोई, हर कोई यहाँ पे लाइफ से स्ट्रगल कर रहा है। तो अगेन थोड़ा सा ये मत सोचिए कि आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल बैड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एंड देन वी हैव बी वल्नरेबल, कि थोड़ा सा कमजोर पड़ना सीखिए। अपना दिल खोलने के लिए कमजोर पड़ना पड़ता है, अपनी ईगो को साइड करना पड़ता है। एंड यू कैन बी लाइक वल्नरेबल, कि कई बार अगर आपका रोने धोने का दिल कर रहा है तो रोइए धोइए। ठीक है, इट इज ऑल ओके, you have all the right to feel what you feel। okay, and then we have you are responsible for your finances। अपने finances के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। तो अगेन कोई ब्लेम शिफ्टिंग अगर आप कर रहे हैं कि दूसरे लोग आपका ध्यान रखें, तो ऐसा नहीं होने वाला है, आपको ऐसा खुद ही करना पड़ेगा। और अगेन फाइनेंसिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने खर्चों को सीमित करके भी करते हैं। ठीक है ना, एंड देन डिक्लटर, फालतू की चीजें, फालतू की बातें, फालतू की आदतें, फालतू के लोग, फालतू का खाना, हर चीज को डिक्लटर कीजिए। ठीक है, एंड देन we have let the relationship flow। okay, it can be relationship with a person, it can be relationship with money, it can be relationship with life, it can be relationship with yourself। just take it easy। okay, जो भी situations है take it easy। okay, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड्स। we have Page of Cups in reverse, Hermit in reverse,
एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, तीनों ही कार्ड रिवर्स में है, इसलिए मैं इनको तीनों को ही ऐसे रख देती हूँ, बट आई विल रीड एज दे हैव कम। ओके, तो यहाँ पर ये जो पर्सन है थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। ओके, कंफ्यूजन में है ये पर्सन कि इनको क्या एग्जैक्टली फील हो रहा है आपसे मिलकर, ये प्यार है या कुछ और है। ठीक है, और मैं भी अगर आपसे मिल चुकी हूँ और एक सेपरेशन भी हो चुका है, तो ये मैं भी ऐसे गाने सुन रही हूँ, वो प्यार था या कुछ और था ना तुम्हें पता ना मुझे पता। ठीक है, ये गाना है पुराना, प्रेम रोग मूवी का, बहुत ही अच्छा गाना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लाइक एक उदासीनता इस पर्सन के मन में है, और ये इसीलिए आपको समझ नहीं पा रहे क्योंकि ये खुद को भी नहीं समझते, ये खुद के इमोशंस को भी नहीं समझते। अपने इमोशंस को तो ये ऐसे ले रहे हैं जैसे कि ये कोई ड्रैगन हो। ठीक है, यहाँ पे लिजर्ड की सी एनर्जी है, तो अगेन अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ठीक है, शांति में जाने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन और हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली वेरी श्योर अबाउट व्हाट दे फील। ओके, ये आपकी तरफ बढ़ना जरूर चाहते हैं, बट अगर ये आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं ना, तो उसमें इनकी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन इनको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर बढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, एंड देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स इज लाइक इट इज गिविंग मी अ वाइब ऑफ लाइक ये ज़्यादा सिंगल खुश है। ऑल्दो अगर ये कनेक्शन महसूस कर रहे हैं आपसे या आपके साथ बढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको ये कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप मटेरियल ये देख तो रहे हैं, बट इट इज़ लाइक कमिंग फ्रॉम अ प्लेस कि ये खुद अभी रेडी नहीं है रिलेशनशिप में आने के लिए। कई बार हमारे सामने सही पर्सन आ भी जाता है, तब भी हम उसको नहीं चुनते हैं, तब भी हम उसको जाने देते हैं, तब भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाती है क्योंकि हम रेडी नहीं है। ठीक है, हमें पता ही नहीं है, हमने अपने इमोशंस पे इतना ज़्यादा काम ही नहीं किया, या फिर अगेन कई बार क्या होता है, पर्सन हील्ड है बट वो ना उसको अपनी किस्मत मानकर बैठ जाता है। ठीक है, किस्मत क्या है? किस्मत आपके कर्मों का फल है, और ऐसा नहीं है कि लाइक एस्ट्रोलॉजी इसमें ये अगर किसी की ज़िंदगी में प्रॉमिस नहीं है रिलेशनशिप का या मैरिज का, तो फिर भी कहीं से भी फल निकाल कर ले आएंगे। अगर आप लाइक आप बस जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं तो आप ऐसा कर भी सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा, आपको ग्रह नक्षत्र भी नहीं रोक रहे भाई एक और शादी करने से या कुछ भी करने से। ठीक है, हाँ उसके फल कितने शुभ होंगे या कितने अशुभ होंगे वो डिपेंड करता है आपने कितना इनर वर्क करा है, आपने अपने प्लैनेट्स को कितना सही कर लिया है, या आप फ्लो के साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं, यूनिवर्स के फ्लो के साथ। ठीक है, तो यस ये पर्सन कहीं ना कहीं सिंगल पाइप में रहना चाह रहे हैं, ऑल तो ये आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, but they are not very sure. Okay, let's see now आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। और अगेन यहाँ पे अगर ऐसी आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं जिन्होंने में भी आपसे जो अपफ्रंट होकर कहा भी हो दैट दे लाइक यू, दैट दे लव यू, बट स्टिल दे आर नॉट कमिंग अप एज स्ट्रेट। ठीक है, अपकमिंग एनर्जीज में हालांकि दिख रहा है कि ये आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं या व्यक्त करना चाह रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको अपनी जज्बात बताना चाह रहे हैं, बट दे आर कीपिंग एवरीथिंग फॉर फ्यूचर के बाद में। ओके, वी विल सी दिस आफ्टरवर्ड्स। ओके, अभी अगर पूरी तरीके से आपका मन नहीं है तो मत कीजिए और उसको फ्यूचर के लिए रखिए। ठीक है, चीज़ें बदल सकती हैं, चीज़ें बदल सकती हैं डेफिनेटली, मे बी आपके वॉक अवे करने के बाद, आपका मे बी वॉक अवे करने के बाद ये चीज़ें एनर्जीज चेंज हो सकती हैं, या कई बार होता है ना कि हम चीज़ों को लेट गो कर देते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो उस तरह की यहाँ पे एक एनर्जी नज़र आ रही है कि लेट गो करते हुए भी चीज़ें कुछ की कुछ हो सकती हैं। ठीक है, लेट्स सी नाउ मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर योर एडवाइस। आपके लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। कई बार एनर्जीज इस तरह की होती है कि कंफ्यूजन हो जाता है, राइट, एंड देन वी हैव यू विल ग्रो आउट ऑफ इट। जो भी सिचुएशन है, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, कुछ लेसन्स मिले हैं, तो सिचुएशन से बाहर आप निकल जाएंगे। एंड देन वी हैव टेक एक्शन। एक्शन लेने की जरूरत है, स्टैंड इन योर ट्रूथ, अपने सच से जुड़िए कि मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं
जिसमें आपको वेट करना चाहिए, या मे बी आप ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। तो अगेन कौन बताएगा, ये चीज़ आपके अंदर चलने वाली चीज़ है। आपको वेट करना चाहिए अगर आपको किसी ने ऐसा व्यक्त करा है, ये कन्फेस्ड लव है, तो मे बी आपको वेट करना चाहिए किसी पर्सन का, कि मे बी किसी ने कुछ फील किया, किसी ने कुछ बोला, फिर एक कम्युनिकेशन गैप आ गया या एक गैप आ गया, तो मे बी चीज़ों के लिए आपको वेट करना चाहिए। बट अगर आप बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपको किसी ने कन्फेस भी नहीं किया और वो पर्सन इतने श्योर भी नहीं है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ठीक है ना। तो इट इज़ अगेन अप टू यू, यू शुड स्टैंड इन योर ट्रूथ, कि आपके अंदर की आवाज़, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, वो आपकी भलाई के लिए आपको किधर गाइड कर रही है, क्या बार बार। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर ये आपको रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सन मून राइजिंग साइन से भी रीडिंग्स को देख सकते हैं। एंड अगर आप टैरो बैच में एनरोल करना चाहते हैं, आप एक सिंगल मदर हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं। बट उससे पहले आप फाउंडेशन क्लासेस जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनका प्लेलिस्ट शेयर करा हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और 2 सितंबर से पहले पहले आप एनरोल कर सकते हैं। ओके, so yes, I will see you in the next reading. Till then, take care, love and light.